हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका यूज केवल होने वाला है। जैसे कि आपने गॉस का प्रमेय सुना होगा, विद्युत फ्लक्स अगर सुना होगा, तो बच्चों गॉस के नियम में दो कोण होते हैं, घन कोण और समतल कोण। तो समतल कोण का तो यूज नहीं होता है, बट ये जो घन कोण है बच्चों, इसका यूज होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे घन कोण और समतल कोण इसलिए लिखा है ताकि आपने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा होगा, जो आपका पहला ही चैप्टर होता है मात्रक और विमा वाला। तो घन कोण और समतल कोण, ये दोनों कोण क्या होता है, आज हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग चलो देखते हैं कि आखिर पहले घन कोण क्या होता है। तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन क्या लिखा है कि किसी गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, डी डब्ल्यू नहीं, डी ओमेगा है। तो जैसे बच्चों आपने बर्थडे का टोपी देखा होगा, तो बर्थडे का जो टोपी होता है वो इस तरीके से तो होता है, या आपने आइसक्रीम देखा होगा तो आइसक्रीम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, एंड ऊपर आपके आइसक्रीम भरे होते हैं। तो आइसक्रीम का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये गोल गोल, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं डी ओमेगा। और ऐसे ही गोले के भी अंदर होता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया बच्चों डी ए ले लो, छोटा सा एरिया में डी ए ले लो, एंड यहाँ से मैं इसके केंद्र तक, ये जो आपका ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु है, इसको उठा के मिला दूँ, है ना। थोड़ा सा इसको सीधा बनाओ। ये बच्चों इस बिंदु को मैंने यहाँ मिलाया, एंड मैंने इस बिंदु को यहाँ पे मिलाया। तो बच्चों ये जो भी आपका ये डी ए एरिया है, डी ए एरिया, एंड यहाँ ये जो एंगल बनेगा ए, यहाँ पे एंगल इसके केंद्र पे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा। क्या बोलेंगे? डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब बच्चों क्या होता है अब यहाँ पे, तो जैसे आपका ये एंगल पूरा अगर हम लोग काउंट करेंगे, मतलब पूरा ऐसे काउंट कर लेंगे, तो वो पूरा बच्चों आपका ओमेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा। और ओमेगा का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब इतना थोड़ा सा एंगल, उसको हम लोग डी ओमेगा बोलेंगे। मतलब गोले के अंदर जिसमें आयतन हो, जिसमें गहराई हो, और ये एंगल गोल गोल बनता है, तो उसको हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं। एंड यहाँ पे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, जो हम लोग यहाँ पे फटाक से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग भूलना नहीं, ध्यान से आप देखना कि बच्चों जो आपका डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए बटे में, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं ना, रेडियस। अरे केंद्र से लेके और ये बिंदु, इसको ए मान लो और इस बिंदु को बी मान लो, तो ओ से लेके ए ये भी आर है, ओ से लेके बी ये भी आर है। तो जो बच्चों आपका रेडियस होता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो डी ओमेगा का ये फॉर्मूला है। डी ओमेगा मतलब घन कोण, इसको घन कोण बोलते हैं। घन कोण बराबर डी ए, छोटा सा सरफेस एरिया, और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग एक चीज़ और, तो जैसे बच्चों डी ए क्या है? तो छोटा सा एरिया है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों टोटल एरिया लेता हूँ, क्या लेता हूँ? टोटल सरफेस एरिया, तो वो कितना आएगा? ज़रा ध्यान से आप लोग देखना यहाँ पे ना। तो जैसे डी ओमेगा को मैं अगर यहाँ पे बड़ा सा एंगल, मतलब पूरा पूरा एंगल लूँ, तो वो क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा। एंड यहाँ पे डी ए को मैं अगर पूरा पूरा सरफेस एरिया ले लूँ गोले का, तो वो ए बन जाएगा, और बटे में बच्चों रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो ये बच्चों क्या आएगा आपके सामने? ये आएगा 4 पाई। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई। तो इस सब चीज़ का यूज आगे होगा, जिसको बोलते हैं गॉस का नियम, गॉस का थ्योरम। तो वहाँ पे हम लोग इस सब का यूज़ करेंगे, और आपको याद रहेगा, फटाक से कॉन्सेप्ट लगाओ और फॉर्मूला पाओ। तो गॉस का जो बच्चों नियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछता है। अब ये क्या चीज़ है जो मैंने लिखा है कि समतल कोण, थोड़ा सा देख लो, क्लास 11 का ही टॉपिक हो सकता है आगे कहीं आ ही जाए। तो बच्चों इसको बोलते हैं किसी पृष्ठ यानी कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण को समतल कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान लो आपका एक वृत्त है, एंड ये बच्चों वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से आपको एक त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से, तो यहाँ पे इसको चाप बोलते हैं ना, चाप। अरे ये बिंदु ए मान लो और ये बिंदु बी मान लो, तो जो बच्चों ए से लेके बी की दूरी होती है इसको हम लोग चाप बोलते हैं। एंड यहाँ पे ए से ओ या ओ से बी, इसको त्रिज्या बोलते हैं, है ना। एंड यहाँ पे जो बच्चों बीच में ये एंगल बना है, ये चिपटा एंगल होता है। चिपटा मतलब आयतन नहीं होता, इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं ना।
तो यहाँ से आपका जो कोण होता है एंगल, कोण, कोण बराबर बच्चों होता है चाप और बटे में त्रिज्या। तो ये क्लास 11 का टॉपिक था, कोई कुछ खास नहीं था। अब यहाँ चाप को हम लोग ए बी बोल सकते हैं, ए बी दूरी, और बटे में त्रिज्या को आप आर बोल सकते हो। यहाँ एंगल जो है इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, थीटा। अब बहुत से लोग के मन में आएगा कि सर थीटा तो यहाँ आपका स्मॉल लिया जा रहा है ना, कोई बात नहीं यार, इसको आप डी थीटा बोल दो, ठीक है। तो इसमें आप डाउट ना रहना, समतल कोण आपकी क्लास 12 में नहीं आने वाला है। जो आपका मेन है बच्चों वो है घन कोण, इस पे ध्यान दो, जो मैंने इसको लगाया है। तो ये जो आपके सामने बच्चों फॉर्मूला दिख रहा है इसको रट्टा मार लो, एंड ये जो वैल्यू आपके सामने है इसको भी याद कर लो। बाकी कैसे हुआ मैंने समझा दिया, ओके। तो हम लोग ऐसे ही बने रहो, और आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। थैंक यू सो मच।